हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का मतलब होता है हमारे आसपास के प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, यानी फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, फिजिक्स का हमारा जो सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है वो है भौतिक राशियाँ। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो यह एक गुणधर्म होता है। भौतिक राशियां यह एक गुणधर्म है जिसे आप माप सकते हैं। कहने का अर्थ जैसे लंबाई, अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई को आप माप सकते हैं। जैसे अगर इन दोनों वस्तुओं को देखें तो आप इसमें कहेंगे कि किस चीज़ का फ़र्क है, तो आप इसमें कहेंगे लंबाई का फ़र्क है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है कि द्रव्यमान का, इसका द्रव्यमान कुछ और हो सकता है, इसका द्रव्यमान कुछ और हो सकता है। तो परिभाषा पढ़िए। तो वे राशियाँ या वे गुणधर्म जिसे आप माप सकते हैं उसे हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल दें तो लंबाई, द्रव्यमान, बल को आप माप सकते हैं कि इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे समय को आप माप सकते हैं इत्यादि, बहुत सारे हो सकते हैं। आपको 2-3 को सोच के और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, अगला है मापन। मापन क्या होता है जो समझेंगे। तो मापन जब किसी अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि से की जाती हो। जिसे कहने का मतलब होता है कि अगर हम कहते हैं कि एक पेड़ की जो ऊंचाई है वो है कितना, 10 मीटर। तो देखिए हम उसकी ऊंचाई की तुलना किससे किए, मीटर से किए। ठीक है, समझ में आया होगा। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, जैसे आप दुकान में जाते हैं तो एक तरफ जो आपकी वस्तु लेनी होती है वो चढ़ाता है, दूसरी तरफ जिसको बटखारा कहते हैं। ठीक है, तो उसको अगर मापते हैं तो बटखारा जो होता है वो है ज्ञात राशि, और जो वस्तु आपको लेनी है वो है अज्ञात राशि। तो जब तुलना करते हैं तो उसी को तो कहते हैं मापन। वो जनरली लाइफ में होता है। देखिए, किसी भी भौतिक राशियां को दो रूपों में लिख सकते हैं हम लोग। पहला नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संख्या, और दूसरा बोलते हैं यूनिट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं मात्रक। जैसे अगर एग्जाम्पल दें, ठीक है, एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे आप लिखते हैं 5 kg, तो 5 kg कहने का मतलब kg क्या है, तो द्रव्यमान का ऐसे मात्रक है। अब 5 क्या है, तो संख्या है, नंबर है। ठीक है, और जैसे में समझ सकते हैं 2 kg, 2 न्यूटन क्या है, बल का ऐसे मात्रक। 2 क्या है, संख्या है, नंबर है। आप जानते होंगे कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, जानते हैं। और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है, और 1 kg बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, तो कहने का अर्थ हमारा यह है कि छोटा मात्रक बड़ी संख्या, बड़ा मात्रक छोटी संख्या। जैसे देखिए, मीटर जो है वो लंबाई का बड़ा मात्रक है, इसीलिए इसका संख्या क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। इसके साथ जो संख्या आ रहा है वो छोटा आ रहा है। जबकि सेंटीमीटर है जो क्या है, छोटा मात्रक है लंबाई का।
इसके लिए इससे बड़ी संख्या आ रहा है इसके गुणज के रूप में। तो समझ में आया होगा। जैसे इसी प्रकार आप समझते हैं, मिनट जो होता है वो समय का बड़ा मात्रक होता है, इसीलिए उसकी संख्या क्या आ रही है, छोटी आ रही है। लेकिन अगर बात करें सेकंड की, तो समय की छोटी मात्रक होती है सेकंड, इसीलिए संख्या क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो नंबर जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है यूनिट्स का। तो आप जानते हैं कि साइंस का नियम कहता है कि व्युत्क्रमानुपातिकता या समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, तो वो है कांस्टेंट सी, जहाँ सी हमारा क्या है, एक नियतांक है, नियतांक है। ठीक है, अब इसके हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ देख लीजिएगा, ये है नंबर, ये है यूनिट्स। तो आप जानते हैं नंबर और यूनिट्स के बीच में जो कांस्टेंट का ग्राफ होता है वो इस प्रकार होता है, इस प्रकार कांस्टेंट का ग्राफ होता है। ठीक है, अब आते हैं भौतिक राशियां का प्रकार। भौतिक राशियां के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां के प्रकार। देखिए, भौतिक राशियां की अगर बात करें, भौतिक राशियां, तो अगर हम दिशा के आधार पर बात करें, दिशात्मक आधार पर, दिशात्मक आधार पर, तो दो भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है सदिश, पहला का नाम है सदिश राशि, जिसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। और दूसरा का नाम है अदिश राशि, अदिश राशि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अगर हम निर्भरता के आधार पर बात करें, निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर, तो इसे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला का नाम है मूल राशि, मूल या आधारी राशि भी इसको बोलते हैं, आधारी राशि। और दूसरा का नाम है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। तो हम पहले जानेंगे निर्भरता के आधार पर। तो हमारा हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए, निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर। तो हमको फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो है मूल राशि, मूल राशि, इसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इसका परिभाषा क्या होता है जो समझते हैं। तो वे राशि जो स्वतंत्र होती है, अर्थात अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती है, उसे हम बोलते हैं मूल राशि। तो लिखिएगा इसकी परिभाषा, वे राशि, वे राशि जो स्वतंत्र होती है, जो स्वतंत्र होती है,
जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती है, जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती है, नहीं करती है, उसे हम कहते हैं मूल राशि, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल दें, जैसे देखिएगा लंबाई, लंबाई एक अपने आप में मूल राशि है। तो लंबाई हमारा क्या है, एक मूल राशि है। कहने का मतलब देखिए समझिएगा, कहने का मतलब समझिएगा, जैसे बेग, बेग आप जानते हैं, बेग होता है विस्थापन अपन समय। बेग क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। तो विस्थापन क्या है, एक प्रकार का लंबाई है। तो देखिए जब लंबाई में समय से भाग लगा रहे हैं तब हमारा निकल के क्या आ रहा है, बेग आ रहा है। यानी कि बोल सकते हैं कि बेग एक मूल राशि नहीं है, बेग मूल राशि नहीं है, जबकि लंबाई हमारा है जो मूल राशि है। क्यों, क्योंकि ये अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं कर रहा है। कहने का अर्थ यही है हमारा। ठीक है, और देखिए जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान भी किसी पर निर्भर नहीं करता है, वो सिर्फ स्वतंत्र है। ठीक है, और समय हो सकता है। देखिए मूल राशि जो होते हैं, मूल राशि 7 होते हैं, 7 7 होते हैं। ठीक है, हम बारी बारी से आपको लिखाते जाते हैं आप लोग। ठीक है, इधर लिख लीजिए आधारी राशि, आधारी राशि, इधर लिख लीजिए एस आई मात्रक, आधारी राशि का एस आई मात्रक, और इधर लिख लीजिए संकेत, संकेत। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा आता है आधारी राशि में, वो है लंबाई, लंबाई, लंबाई का ऐसे मात्रक होता है मीटर, मीटर। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते रहें एक एक पॉइंट को। और इसका संकेत होता है स्मॉल एम। ठीक है, दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान का ऐसे मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम, इसको केजी से सूचित करते हैं। तीसरा आता है समय, समय का ऐसे मात्रक होता है सेकंड, इसको कैपिटल एस द्वारा सूचित करते हैं। चौथा आता है ताप, ताप का ऐसे मात्रक होता है केल्विन, केल्विन, इसको हम कैपिटल के से सूचित करते हैं। और पांचवा आता है विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसका ऐसे मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर, इसको कैपिटल ए द्वारा सूचित करते हैं। छठा आता है ज्योति तीव्रता, इसको, इसका ऐसे मात्रक होता है कैंडला, और इसे हम सूचित करते हैं सीडी से। और हमारा जो लास्ट आता है वह सातवां है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसका ऐसे जो मात्रक होता है वो होता है मोल, इसको सूचित करते हैं MOL। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत?
आपका सवाल ये हो सकता है कि ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों होता है जो समझिएगा, जो भी आपका ऐसे मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, या तो नाम हो या तो संकेत। और जो भी आपका वैज्ञानिक पद्धति में नहीं है, वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, तो उसको आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे, या तो नाम या तो संकेत, दोनों स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो एम्पियर है, एम्पियर एक साइंटिस्ट नेम है, तो साइंटिस्ट नेम है, तो इसीलिए इसको कैपिटल ए द्वारा सूचित किया गया है। और जबकि मीटर जो है वैज्ञानिक नाम नहीं है, इसलिए स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।